महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 63 के कॉलिन लेन में आज भारतीय जनता पार्टी के भवानीपुर मंडल 1 की तरफ से अन्नपूर्णा भंडार कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के जरिए पार्टी ने लोगों के साथ जुड़ने और सामाजिक कामों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। इस मौके पर भवानीपुर मंडल 1 के प्रेसिडेंट रविंद्र चौधरी, महिला मोर्चा प्रेसिडेंट ज्योति सिंह, फॉर्मर मंडल प्रेसिडेंट ओम प्रकाश गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी रितेश सिंह, वाइस प्रेसिडेंट राजीव खंडेलवाल, वार्ड नंबर 63 के सेक्रेटरी बी तनुर्शु तन्नू और माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट मुन्ना वारसी मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी कैंप में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए रविंद्र चौधरी, मुन्ना वारसी और ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी हमेशा लोगों के बीच रहकर काम करती है और ऐसे कैंप के जरिए आम लोगों से सीधा संपर्क बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मकसद हर तबके के लोगों तक पहुंचना और उनके साथ मिलकर सामाजिक काम करना है। कैंप के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। वहीं स्थानीय लोगों ने भी कैंप में पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पार्टी नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के प्रोग्राम लगातार किए जाएंगे। द कोलकाता न्यूज के माध्यम से आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बीजेपी में माइनॉरिटी के लोगों को देखा नहीं जाता है, मगर हम लोगों ने देखा कि 69 नंबर वार्ड में और आज भवानीपुर असेंबली में आप और तमाम लोग जो यहाँ के मुन्ना वारसी आप बता रहे थे काफ़ी पुराने हैं, तो यहाँ पर अन्नपूर्णा भंडार में कितने लोगों का अभी महिलाओं का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है? वार्ड 63 नंबर पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। 63 नंबर वार्ड के कॉलोनी लेन हुआ, सैयद इस्माइल लेन है, आपका मिर्जा गालिब स्ट्रीट है, रफींद्र किडवे रोड है और यहाँ पे अधिकतर हमारे माइनॉरिटी भाई बहन रहते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने ये तन्नू भाई के यहाँ पे ऑफिस में भी हम लोग क्या किए, ऑनलाइन फॉर्म हम लोग का फिलअप हो गया। कितने फॉर्म आप लोग किए होते हैं उस समय लास्ट में? कम से कम उधर हम लोग के 100 के ऊपर 100 के ऊपर फॉर्म ऑलरेडी पहले हो चुका है फिलअप। उसके बाद हम लोग बोले कि कैंप लगा करके, तो हम लोग आज कैंप लगाए हैं। कैंप में चार पाँच हमारे कंप्यूटर लेकर के बैठे हुए हैं और देखिए जितने हो सकेंगे कि हम लोग इसको ऑनलाइन फिलअप कराएंगे। जितने भी यहाँ पे इलाका में हैं, जितने भी हमारे बहन हैं, जिनको भी अन्नपूर्णा योजना का जैसे लाभ लेना है, सभी को लाभ मिलेगा यहाँ पे। देखिए 3 महीने तक सरकार ने समय दिया हुआ है कि 3 महीने तक आपको अन्नपूर्णा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी समय है। बहुत आदमी क्या है, जल्दीबाजी इसलिए करना चाह रहे हैं कि जल्दी अकाउंट में पैसा ढुके, सही बात है। और ये ज़रूरतमंद के लिए अन्नपूर्णा योजना जो है ये लाया गया है। और जो भी है कोई भी अकाउंट, सभी को डर है कि क्या मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि क्या सरकार इसको रेक्टिफाई करेगी, इसको जांच रही है। जांचने के बाद में, वेरिफिकेशन के बाद में उस अकाउंट में 1 जुलाई से पेमेंट जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी एरिया में हम लोग जा करके ऑनलाइन फॉर्म करवा रहे हैं, फिलअप करवा रही है। सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा है, ये बंगाल का ये कल्चर बना दिया गया है। ये हिंदू मुस्लिम ये सब जो है ना, पिछली सरकार तृणमूल सरकार के द्वारा कराई हुई है। बीजेपी में ऐसा कुछ सोच है ही नहीं है। बीजेपी सबको साथ में लेकर के ही चलना जानती है। बीजेपी की देखिए 22 राज्यों में सरकार है। किसने क्या बोला कि बीजेपी आएगी तो आपका बहुत सारे में बात मिले, कहीं भी कुछ ऐसे खबर आपको मिली है? अब बंगाल में भी इसका उदाहरण आपको मिलेगा। यहाँ पे बीजेपी क्या चाहती है? डेवलपमेंट। बीजेपी सबका विकास चाहती है और ये विकास के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी को वोट भी मिला है। और हम लोग चाहते हैं कि सभी आदमी जितने भी हैं माइनॉरिटी, सभी मिल करके डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट दें। ठीक है, और ऐसे हिंदू मुस्लिम वाला जो सवाल है, इस सवाल को आप लोग पूछने भी बंद कर दिए। एकदम गलत सवाल है ये। ऐसा करने से क्या ना, हम लोग खुद ही इसके खिलाफ हैं। यहाँ पे सब हम लोग एक हैं। नहीं, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात का खंडन करें कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों के लिए जो है एक समान है। सभी धर्मों को लेके ही चलती है भारतीय जनता पार्टी। ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो फैलाया हुआ है प्रोपेगेंडा। क्यों पिछले सरकार लोग जो है, विरोधी पार्टी जितने भी लोग फैला के रखे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के विरोधी है, ये क्या कभी ऐसा है ही नहीं है। सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ में ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आप कोई भी जाके दूसरे राज्य में आप ले लीजिए, उनका उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, सब जगह ही है। और बंगाल में भी 5 साल में आप देखिएगा कि किस तरह से काम हो रहे हैं। 5 साल में ही आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं वो करता भी है। तो भैया आपके साथ में जो खड़े हैं वो भी सुना है कि वो भी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हमारे मुन्ना वारसी मोहम्मद साहिब जी, ये हमारे भवानीपुर मंडल 1 के माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट है। इनके अंडर में 3 वार्ड आता है, 63, 70, 72। मुन्ना वारसी साहब, हम लोगों ने ये जो सोच था जब बीजेपी आएगी तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, तो इससे बढ़कर काम किया जा रहा है। देखिए, ये जो सोच था, हम लोग के साथ कुछ बहुत कम लोग थे जो हम लोग घर घर में जाके, मोहल्ला में जाके
प्रचार नहीं कर सके, आवाम के साथ ठीक से पहुंच नहीं सके। तो और हम लोग के जो खिलाफ जो पार्टी थी वो घर घर में प्रचार करती थी, बीजेपी हिंदू की पार्टी है। तो हम ये जानते हैं कि हिंदू की पार्टी अगर बीजेपी है तो मुसलमानों की पार्टी, माइनॉरिटी की पार्टी कौन है? तो हम लोगों ने घर घर में जाकर आज भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है 3 से 4% मुस्लिम का वोट, उसकी वजह से जो हम लोग आए। ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी वोट मुस्लिम का है, मुसलमान का वोट बीजेपी को वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी। और हम लोग जो प्रचार में अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जा रहे हैं, घर में अन्नपूर्णा का है और जितने योजना है हमारे माइनॉरिटी का, हम प्रेसिडेंट हैं, हमारे मंडल वन का प्रेसिडेंट हैं गुप्ता जी, हम लोग जितने भी हैं मिल के जो हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग का इकाई जो एकता है, हम लोग सब अपने वार्ड के अंदर में 3 वार्ड हम लोग के अंदर पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जाएंगे आएंगे। और आवाम के दिल में जो हम लोग जा रहे पहुँच रहे हैं, तो आवाम ये जान रहा है कि बीजेपी और फलाना पार्टी बोल के कुछ नहीं चाहे, कोई हिंदू नहीं। ये लोग जब हम लोग के पास आ रहा है, इसका मतलब कि हम लोग को अफवाह में डर में रखा गया है। तो आज आवाम के दिल से डर सब खत्म हो रहा है, आवाम आ रहा है। आज देखिए घर घर से माँ बहन हम लोग निकल के बुर्का पहन के, दुपट्टा पहन के सब आ रहे हैं। तो अगर हम लोग के अंदर में कोई बात होता तो हम लोग के पास नहीं आता। अन्नपूर्णा हम लोग बोले जितना योजना है, जो भी योजना का फॉर्म फिलअप करना होगा, ऑनलाइन भरना होगा, हम लोग के साथ में जितने हम लोग के साथी हैं सब आप लोग के घर में आएंगे, मोहल्ला में आएंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का जो भी काम होगा हम करने की कोशिश हम लोग करेंगे। खड़े हैं यहाँ पे और आज अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म एकदम बेबाकी से भरा जा रहा है, महिलाओं को वो सेवा प्रदान किया जा रहा है। 63 नंबर वार्ड से क्या कहेंगे भैया? देखिए, आपने अभी रविंदर जी से एक क्वेश्चन किया मुस्लिम और हिंदू पे, तो सबसे बड़ी बात एक ही लाइन में हम बता रहे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हिंदुस्तान हमारा। तो ये टोटल हिंदुस्तान के जो भी वासी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सब हमारे भाई हैं और हम लोग सभी मिलकर भारत को आगे बढ़ाना, यही मेरा उद्देश्य है। और आपके पीछे बैठे हुआ जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर हम लोग काम जो भी कर रहे हैं वो सभी को मिला के कर रहे हैं, ना कि हम स्पेशली हिंदू के लिए कर रहे हैं ना मुस्लिम के लिए कर रहे हैं, सबको मिला के हमारा काम होता है। और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो सभी स्कीम को हम लोग कभी कोई भी, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि भाई हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं, मुस्लिम को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है। हाँ, कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ विपक्ष की पार्टी इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन उनको सही जवाब मिल जाता है। आज हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड में एक स्थान रख रहा है, एक शक्ति बन के उभर रहा है, वो हमारे मोदी जी के कारण। इसमें सभी भारत के नागरिकों का सहयोग है, न कि केवल हिंदू का सहयोग है। जो भी भारत के नागरिक हैं वो सभी मिल के इंडिया को आगे बढ़ाना चाहे, भारत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं।